Hello my dear students, today we are discussing 2019 Guzget maths paper. First question is matrix AR equal to this. If summation of R equal to 1 to 100, AR का डिटर्मिनेंट करना है which is equal to root of 10 raised to k, then k is equal to dash. तो पहले AR का डिटर्मिनेंट कर दो, R स्क्वायर माइनस R माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन होल स्क्वायर का एक्सपांड किया, फिर लास्ट में इसका सॉल्यूशन किया हमने तो 2r माइनस वन मिला, तो ए आर का डिटर्मिनेंट मिला 2r माइनस वन. अब समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 100 2r माइनस वन, ए आर का डिटर्मिनेंट जो फाइंड किया वो लिख दिया. फिर बाद में सीक्वेंस बना दिया हमने, r का वैल्यू 1 से 100 तक यहाँ पे रखना है आपको, लास्ट में 100 रखो तो 100 टू या 200, 200 माइनस वन यानी 199, ये आपका लास्ट नंबर है. ये आप देख सकते हो, ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है. तो सम करने का फॉर्मूला आपको पता है n/2 इंटू ए प्लस एल. तो 100 है, यहाँ पे टोटल नंबर 100 है, तो 100/2 इंटू ए यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म में 199 है. इसको सोल्व आउट करोगे तो आपको 10,000 मिला, विच इज इक्वल टू 10 रेज टू k/2, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 10 का रूट है यहाँ पे देखो, तो 10 रेज टू k/2 आएगा, रूट निकलेगा तो k/2 आएगा, तो विच इज इक्वल टू k/2 करके लिख दिया, 10 रेज टू k/2 करके लिख दिया, विच इज इक्वल टू 10,000 यानी 10 रेज टू 4. 10 को कैंसिल आउट करो, k/2 इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू 4 टू 8 मिल गया, तो k इक्वल टू 8 बी ऑप्शन में है, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. सेकंड क्वेश्चन देखते. सेकंड क्वेश्चन डेरिवेटिव का है. d/dx ऑफ 3 cos π/6 प्लस x डिग्री माइनस 4 cos क्यूब π/6 प्लस x डिग्री इक्वल टू डैश. यहाँ पे एंगल सेम है देखो, और ये फॉर्मूला भी बन गया है 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा, यानी माइनस cos 3 थीटा आएगा. तो d/dx ऑफ माइनस cos 3 थीटा यानी π/6 प्लस x डिग्री, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा इक्वल टू d/dx ऑफ माइनस cos π/2 प्लस 3x डिग्री, है ना. अब cos ऑफ π/2 प्लस 3x डिग्री यानी माइनस साइन 3x डिग्री आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा साइन 3x डिग्री. जो आंसर दिया है आपको वो रेडियन में दिया है, तो आपको ये डिग्री में से पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके डेरिवेटिव करना है. d/dx साइन 3x इंटू π/180 रेडियन में कन्वर्ट कर दिया. अब इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव आएगा cos 3x इंटू π/180 इंटू x का कोएफिशिएंट आएगा 3 π/180. इसको सोल्व करोगे π/60 आएगा, π/60 इंटू cos 3x इंटू π/180 यानी x डिग्री, तो π/60 cos 3x डिग्री हो गया. सो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो. थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी डेरिवेटिव से ही है. देखो, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये दिया है, देन एफ डैश ऑफ -1 फाइंड करना है. इसका डेरिवेटिव करो पहले, तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 1 का आएगा, 0x का आएगा, 1x स्क्वायर का आएगा, 2x आएगा, फिर x क्यूब का आएगा, 3x स्क्वायर आएगा, डैश 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 प्लस 1000x रेज टू 999 आएगा. अब x का वैल्यू -1 रखोगे आप यहाँ पे, तो 1 -2 + 3 -4 इस तरह से मिलेगा -1000. और इसको आप सोल्व करोगे फर्स्ट और सेकंड को, तो इसका आंसर -1 है. देखो, इसका आंसर भी -1 जा रहा है, और इसका आंसर भी लास्ट में -1 ही आएगा. ठीक है. और यहाँ पे हमने ये पेयर कर दिया. देखो, तो टोटल नंबर था 1000 का हो गया 500 हो गया. अगर पेयर में कर दिया तो ये 500 है, 500 नंबर है, और मतलब यहाँ पे 111 ही है, तो 500 इंटू -1 क्या आएगा, तो 500 - 500 आएगा. एफ डैश ऑफ -1 इक्वल टू -500. तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर. फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेते. Applying mean value theorem on f of x equal to log x, x belongs to 1 to e, the value of c equal to dash. तो ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थियरम का कॉन्सेप्ट है.
वो कंसेप्ट में क्या था कि अगर कोई फंक्शन कोई पर्टिकुलर इंटरवल पे वो कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है तो देयर इज एग्जिस्ट वन वैल्यू सी। तो वो पहले हम राइट वो कंसेप्ट लिख देते अकॉर्डिंग टू LMVT एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, 1/x मिलेगा। तो एफ डैश सी क्या मिलेगा, 1/c मिलेगा। राइट एफ ऑफ बी, बी यानी ये ए और ये बी है, समझो ए टू बी। तो बी क्या है, ई है यहाँ पे। तो एफ ऑफ ई माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन ई माइनस 1, बी की जगह पे ई और ए की जगह पे 1। राइट फिर बाद में एफ ऑफ ई यानी यहाँ पे एक्स की जगह पे ई लिखोगे तो लॉग ई मिलेगा, लॉग ई टू द बेस ई यानी 1 मिलेगा, माइनस एफ ऑफ 1 इक्वल टू लॉग 1 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ई माइनस 1 1/c इक्वल टू 1 अपॉन ई माइनस 1। तो c इक्वल टू क्या मिलेगा, ई माइनस 1, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखते। इफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू 13x इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स इक्वल टू दिस फॉर्मेट देन a प्लस बी इक्वल टू डैश। तो यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स के ऊपर ओड पावर है, देखो राइट। अगर ओड पावर है तो साइन एक्स को t कंसीडर करना है, ये याद रखना। साइन एक्स इक्वल टू t कंसीडर करो, साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू dt। अब इसको स्प्लिट करो, जो आपको क्वेश्चन दिया है साइन रेज टू 13x इंटू कॉस क्यूब एक्स को स्प्लिट करो तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। क्योंकि यहाँ पे cos x dx इक्वल टू dt है तो ये आपका dt बन जाएगा, देखो। और cos स्क्वायर एक्स यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना। साइन रेज टू 13x यानी t रेज टू 13, 1 माइनस टी स्क्वायर और cos x dx यानी dt। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर देना है। t रेज टू आएगा 13, तो t रेज टू 13 का इंटीग्रेशन आएगा t रेज टू 14/14 माइनस t रेज टू 15 आएगा, t रेज टू 15 का इंटीग्रेशन आएगा t रेज टू 16/16 प्लस c। t की जगह पे साइन x लिख दो, साइन रेज टू 14x/14 माइनस साइन रेज टू 16x/16 प्लस c। अब यहाँ पे a यानी 1/14 आएगा, क्योंकि आप इसको फॉर्मेट के साथ कंपेयर करोगे। साइन रेज टू 14x का कोएफिशिएंट a है, साइन रेज टू 16x का कोएफिशिएंट b है। तो साइन रेज टू 14x का कोएफिशिएंट 1/14 है, यहाँ पे साइन रेज टू 16x का कोएफिशिएंट 1/16 है। तो इसको फॉर्मेट के साथ कंपेयर करो तो a और b मिल गया। a का वैल्यू 1/14, b का वैल्यू 1/16। तो a प्लस b इक्वल टू 1/14 माइनस 1/16 इक्वल टू 14 और 16 का एलसीएम 112 मिला। इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 7 के साथ, 8 माइनस 7 यानी 1/112। डी इज द करेक्ट आंसर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो। इफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन cos x माइनस cos स्क्वायर x dx विच इज इक्वल टू दिस देन f ऑफ x इक्वल टू डैश। नीचे आप डिनोमिनेटर में देख सकते हो कि अगर हमने cos x को कॉमन लिया तो अंदर 1 माइनस cos x बनेगा, और ऊपर 1 माइनस cos x हम सेट भी कर सकते हैं, है ना। 1 प्लस cos x की जगह पे 1 माइनस cos x लिखना है तो 1 माइनस cos x प्लस 2 cos x लिख दो, है ना। देखो स्टार्ट किया हमने। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x प्लस 2 cos x अपॉन cos x को यहाँ से कॉमन ले लिया। फिर बाद में सेपरेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल आउट हुआ, 1 अपॉन cos x dx यानी sec x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन 1 माइनस cos x यानी 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx। 2 को कैंसिल आउट करो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x बाई 2 आएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x बाई 2 dx आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ sec x यानी लॉग ऑफ मोड ऑफ sec x प्लस 10x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन आएगा, ये सेम एज इट इज लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस 2 cot x बाई 2 प्लस c, है ना। अब जो दिया है आपको, जो क्वेश्चन में दिया है उसके साथ कंपेयर करो तो -2 f डैश x विच इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ पे -2 cot x बाई 2 बनेगा। तो -2 आमने सामने से कैंसल आउट करो तो f डैश x इक्वल टू cot x बाई 2 बनेगा, है ना।
वी रिक्वायर एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से आपको ये डैश को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बाई टू क्या बनेगा, 2ln मॉड ऑफ साइन एक्स बाई टू आएगा, है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे देखो, आप कहाँ पे 2ln 2 log ऑफ साइन एक्स बाई टू है कि नहीं है, बी इज द करेक्ट आंसर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, इफ 6 टाइम्स पी ऑफ ए इक्वल टू 8 टाइम्स पी ऑफ बी इक्वल टू 14 टाइम्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1, देन पी ऑफ ए बार ओवर बी इक्वल टू डैश। पी ऑफ ए बार ओवर बी आपको पता है फॉर्मूला, पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी विच इज इक्वल टू, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ये भी पता है आपको, पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है इसकी जगह पे। नाउ दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस, पी ऑफ बी अपॉन पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी 1 अपॉन 14 पी ऑफ बी यानी 1 अपॉन 8, ठीक है, ये 8 ऊपर जाएगा। 1 माइनस 8 बाई 14 इक्वल टू 6 बाई 14 मिलेगा आपको, 3 2 जा 7 2 जा, तो 3 बाई 7 इज द आंसर। सो आंसर इज ए। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ओवर बी का क्या आंसर आया, 3 बाई 7। 8 नंबर का क्वेश्चन देखो, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x having a binomial distribution are 6 and 3 respectively. The probability of variable x less than 2 is dash। ठीक है, यहाँ पे बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन को एनपी से डिनोट करते हैं और वेरिएंस को एनपी क्यू से डिनोट करते हैं। तो एनपी इक्वल टू 6 है और एनपी क्यू इक्वल टू 3 है ना। तो एनपी का वैल्यू 6 हम यहाँ पे रख देते हो तो क्यू मिल जाएगा, क्यू इक्वल टू 3 बाई 6 आएगा, यानी क्यू इक्वल टू 1 बाई 2 मिला, राइट। अगर क्यू 1 बाई 2 है तो पी भी 1 बाई 2 आएगा, क्योंकि पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 है। सक्सेस प्लस फेल्योर की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 है, तो p इक्वल टू 1 बाई 2 मिलेगा। अब ये p का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देते हो तो n भी मिल जाएगा, n इक्वल टू 12 मिल गया, है ना। अब आपको ये पूछा गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएबल x लेस देन 2, इसका क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करना है वो x लेस देन 2 का फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि आपको क्या क्या लेना है, p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 लेना है ना, ये याद रखो। तो 12c जो n है वो 12 है, तो 12c 0, p रेस टू क्या आएगा 0 एंड q रेस टू 12 माइनस 0 यानी 12 प्लस 12c 1, p रेस टू 1, q रेस टू 12 माइनस 1 यानी 11। ये फॉर्मूला आपको पता है, 12c 0 यानी 1 इंटू p रेस टू 0 यानी 1 इंटू q यानी 1 बाई 2, 1 बाई 2 रेस टू 12 प्लस 12 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 रेस टू 11। तो क्या आएगा 1 बाई 2 रेस टू 12 प्लस 1 बाई 2 रेस टू 12, यहाँ पे भी आएगा 12 अपॉन 2 रेस टू 12, नीचे डिनोमिनेटर सेम है देखो तो ऊपर मतलब 1 प्लस 12 हो जाएगा 13, 13 बाई 2 रेस टू 12, 13 बाई 2 रेस टू 12 यानी 4096। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखो, the probability that an event A occur in a single trial of an experiment is 0.6 in the first 3 independent trial of the experiment. The probability that A occur at least once is dash। यहाँ पे ऐसा पूछा है कि 3 ट्रायल में से कम एक बार A होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो इसको इस तरह से डील करो कि 1 माइनस तीनों में से 0 बार करो, यानी 1 माइनस नॉन करके लिख दिया। 1 माइनस नॉन के लिए 3c0 0.6 अगर अकर है उसका प्रोबेबिलिटी 0.6 दिया है, तो 0.6 रेज टू 0
इंटू नॉट अकर के लिए 0.4/3, इसको सोल्व आउट करो। 1 माइनस 1 इंटू 0.4/3 का वैल्यू मिलेगा 0.064। 1 माइनस 0.064 का सिंप्लीफाई आएगा 0.936। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आंसर बी। 10 नंबर का क्वेश्चन देखो। द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द बाउंडेड विजिबल रीजन आर 10, 0, 2, 4, 1, 5 एंड 0, 8। द मैक्सिमम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल 60x प्लस 10y इज डैश। यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट दिया है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया है आपको। कॉर्नर पॉइंट जो दिया है वो 1 by 1 आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये वैल्यू पुट करना है। ठीक है, जो पहला वैल्यू है वो x है और दूसरा वैल्यू y है, x, y। ठीक है, 60 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 0, 600 मिला। 2, 4 पे चेक करो, 60 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 4 तो 160 मिला। फिर बाद में 1, 5 पे चेक करो, 60 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 5, ठीक है, तो 110 मिला। 0, 8 पे चेक करो, 60 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 8 तो 80 मिला। इसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 600 है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा 600, यानी आंसर क्या है 600 है ना। टू 2019 गुजकेट का जो मैथ्स का पेपर है उसमें से हमने 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन के साथ ये वीडियो में दे दिए हैं और हम वीडियो शॉर्ट टाइम में आपको अपलोड करके दे देंगे। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारा अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।